नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसमें चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का अफ्रीका में साष्टांग स्वागत। G20 समिट में पीएम ने पेश किए 3 प्रस्ताव। हेल्थ इमरजेंसी से लेकर ड्रग टेरर नेक्सस तक कई बड़े आइडियाज। साथ ही वैश्विक नेताओं से मिले पीएम मोदी। बिहार में नई एनडीए सरकार की पहली कैबिनेट बैठक 25 नवंबर को। आज मंत्रियों ने संभाला कार्यभार, तो वहीं सम्राट के गृह मंत्री बनते ही बड़ी कार्रवाई। बेगूसराय में एनकाउंटर। कर्नाटक कांग्रेस में कुर्सी की लड़ाई तेज। पद छोड़ने के मूड में नहीं सिद्धरामैया। डीके के करीबी एमएलए ने हाईकमान से दखल देने और सीएलपी मीटिंग बुलाने की अपील की। एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में करेगी बड़ा प्रदर्शन। राहुल खड़गे भी होंगे शामिल। बंगाल में भी एसआईआर पर भारी बवाल। शेख हसीना की बेटे ने पीएम मोदी का किया धन्यवाद। कहा, भारत ने मेरी मां की जान बचाई। मोहम्मद यूनुस मेरी मां को छू भी नहीं सका। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात G20 समिट से पीएम मोदी के सख्त संदेश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज G20 समिट को संबोधित किया। सत्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने विश्व विकास की नई दिशा तय करने वाले 3 प्रमुख सुझाव रखे। पहला प्रस्ताव प्राकृतिक आपदाओं और हेल्थ इमरजेंसी के लिए G20 ग्लोबल हेल्थ केयर रिस्पॉन्स टीम के गठन का है। दूसरा प्रस्ताव नशीले पदार्थों और आतंकवाद के गठजोड़ को तोड़ने के लिए G20 इनिशिएटिव ऑन काउंटरिंग द ड्रग टेरर नेक्सस का है। साथ ही प्रधानमंत्री ने ऐसी ज्ञान परंपराओं की बात उठाई जो सदियों से दुनिया के विभिन्न हिस्सों में प्रकृति संतुलन, सामाजिक एकता और सांस्कृतिक समरसता को बनाए रखती है। साथ ही आपको बता दें कि पीएम मोदी का वहां भव्य स्वागत हुआ है। महिलाओं का जमीन पर लेटकर अभिवादन करना सुर्खियों में है। साथ ही पीएम ने कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक की और कई नेताओं से मुलाकात भी की। मेलोनी से मिले ब्राजीली राष्ट्रपति लूला ने पीएम मोदी को गले लगाया। तस्वीरें साफ गवाही दे रही है कि पीएम के राज में भारत का सम्मान और कद कितना बड़ा है। सर, पीएम मोदी ने G20 से क्या सख्त संदेश दिए हैं? गजब कर दिया प्रधानमंत्री मोदी ने आज भारत का जो है और हर भारतवासी का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। 3 बातें उन्होंने कही और ये बातें बिल्कुल अलग इसलिए है क्योंकि एक यूरोपियन मॉडल है ग्लोबल पॉलिटिक्स का, ग्लोबल अलायंस का, जो बिल्कुल गेम थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। मुनाफे, ट्रांजैक्शनल, देखिए किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज नई लकीर खींच दी। उन्होंने कहा कि जो ट्रेडिशनल ज्ञान है, जो सिविलाइजेशनल जो पूंजी हमारे पास है, जो हम संस्कार में अपने साथ सदियों से लेते आ रहे हैं, उसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं एक पूरी दुनिया में। वो वसुधैव कुटुंबकम का ही उन्होंने आज एक रिफॉर्म्ड वर्जन पेश किया। दुनिया भर में दिक्कतें होती है, टास्क फोर्स जरूरी है। 1 मिलियन लोगों को ट्रेन करके आप एक पूरी दुनिया में ऐसे फौज की तैयारी कर सकते हैं कि दुनिया में कहीं भी कोई आपदा आए उसका इस्तेमाल हो सके, इमीडिएटली आप उसको लगा सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ी लकीर प्रधानमंत्री ने खींची है। और दूसरी चीज, पूरी दुनिया त्रस्त है किस चीज से? ये टेररिज्म से, इस जिहाद से, ये इस्लामिक टेररिज्म से। कैसे काउंटर किया जाए, इसके पेट पे लात मारना होगा, इसके फिनांस को रोकना होगा। और ये जो इस्लामिक जिहाद, ये टेररिज्म, ये फिनांस होता कहां से है? ये ड्रग से होता है। और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सामने एकजुट होने और परस्पर दोस्ती रखने के साथ साथ आगे बढ़ने का आज रास्ता
दुनिया को बताया है। जी, अब बात बिहार की। बिहार में नई एनडीए सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट की पहली बैठक 25 नवंबर को सुबह 11 बजे आयोजित की जाएगी। इस अहम बैठक में नई विधानसभा का पहला सत्र बुलाए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगने की संभावना है। साथ ही आज कई मंत्रियों ने अपने अपने विभागों का कार्यभार भी संभाल लिया। अशोक चौधरी ने मंत्री पद का चार्ज लिया, वहीं बीजेपी कोटे से बने मंत्री श्रेयसी सिंह ने भी पदभार ग्रहण किया। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश भी पंचायती राज विभाग पहुंचे। साथ ही सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनते ही एक्शन शुरू हो गया है। बेगूसराय पुलिस ने एनकाउंटर में एक बदमाश को घायल कर दिया है। ये सम्राट चौधरी तो जबरदस्त एक्शन में दिख रहे हैं। देखिए, पद संभालते उन्होंने कह दिया कि बिहार छोड़ के भाग जाओ। साफ साफ चेतावनी दे दी कि अब गुंडा, बदमाश, क्रिमिनल्स, उनके लिए बिहार में कोई जगह नहीं है, इमीडिएट कार्रवाई होगी। और आज सवेरे सवेरे खबर आ गई कि बेगूसराय के अंदर इनकाउंटर हो गया। तो अब इनकाउंटर भी होगा, बुलडोजर भी चलेंगे, और यही अपेक्षा सम्राट चौधरी से बिहार की जनता कर रही है। जी बिल्कुल। तो बिहार में अब विकास और कार्रवाई तेजी से होगी। तो वहीं कांग्रेस का एक राज्य है कर्नाटक, जहां जनता को कांग्रेस की आपसी कलह का नुकसान भुगतना पड़ रहा है। कर्नाटक में कांग्रेस के भीतर भारी बवाल है और ये बवाल बढ़ता ही जा रहा है। सिद्धरामैया और शिवकुमार के बीच की खींचतान कांग्रेस आलाकमान की चौखट तक पहुंच गई है। शिवकुमार गुट के कुछ विधायकों ने दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात भी की थी। तो दूसरी तरफ सिद्धरामैया ने अगला बजट पेश करने का दावा करते हुए अपनी मंशा को भी जाहिर कर दिया है। इन सब बवाल के बीच में डीके शिवकुमार के पक्के सपोर्टर सीनियर एमएलए एचसी बालाकृष्णन ने हाईकमान से अपील की है कि वो तुरंत दखल दे और विधायकों को इस मामले में क्लैरिटी दे। बताया जा रहा है कि एक अलग गुट भी बन चुका है जो सिद्धरामैया के खिलाफ है। अगर शिवकुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो कर्नाटक में कांग्रेस का टूटना तय है। विस्फोट कभी भी हो सकता है। सर, क्या ताजा स्थिति है कर्नाटक? ताजा स्थिति यही है कि डीके शिवकुमार अपनी संख्या को बढ़ाने में लगे हुए हैं। सिद्धरामैया जिद पे अड़े हैं क्योंकि उनको राहुल गांधी ने आश्वासन दिया है कि आप आराम से सरकार चलाएं, कोई विपत्ति नहीं आएगी। लेकिन डीके शिवकुमार हैं जो मानने को तैयार नहीं है। देखिए, गलती इस क्राइसिस की सबसे ज्यादा राहुल गांधी के सिर पे ही है। कारण यह है कि चुनाव जीतने के बाद डीके शिवकुमार और सिद्धरामैया के बीच सुलह करवाने में यह कहा गया कि 2.5 साल का रोटेशनल मुख्यमंत्री बनेगा। अब 2.5 साल पूरे हो गए, 2.5 साल पूरे हुए कल हुआ, अब एक दिन एक्स्ट्रा हो गया है। और अब डीके शिवकुमार राहुल गांधी से यही मांग कर रहे हैं कि जो वादा तुमने किया था वो अब निभाओ, और ये वादा नहीं निभाया गया तो डीके शिवकुमार इतने पावरफुल लीडर हैं कि कांग्रेस पार्टी का वो दो फाड़ कर सकते हैं। मुख्यमंत्री वो बाकी और दलों की सहायता से वो आसानी से बन सकते हैं। जी, अब बात एसआईआर पर बवाल की। कांग्रेस ने 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली आयोजित करने का फैसला किया है, जिसमें पार्टी मतदाता सूची में गड़बड़ी और वोट चोरी के मुद्दे को प्रमुखता से उठाएगी। कांग्रेस का आरोप है कि कई राज्यों से उन्हें लगातार शिकायतें मिल रही है कि मतदाता सूचियों में जानबूझकर छेड़छाड़ की जा रही है, कहीं नाम हटाए जा रहे हैं, कहीं गलत तरीके से जोड़े जा रहे हैं। पार्टी का कहना है कि ऐसी गड़बड़ियां चुनाव की निष्पक्षता पर सीधा हमला है। इस रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा मौजूद रहेंगे। सोनिया गांधी की उपस्थिति उनके स्वास्थ्य पर निर्भर करेगी। तो वहीं बंगाल में बवाल लगातार जारी है। ममता बनर्जी का ताजा आरोप यह है कि 3 साल की प्रक्रिया 3 महीने में पूरा करने के लिए चुनाव आयोग दबाव बना रहा है और इसी वजह से बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं। सर, पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक एसआईआर को लेकर बवाल है, क्या है विपक्ष की रणनीति? भाई, बंगाल में 3 महीने के समय मिल गया, वो कम है क्या? बिहार में तो 1 ही महीना मिला था, लेकिन फिर भी सुचारू रूप से हो गया। आप वोट चोरी करते रह गए, एसआईआर के खिलाफ बयानबाजी करते रह गए, लेकिन बिहार की जनता ने उसको सराहा और उसके साथ हो गए। दिक्कत क्या है, ये लोग हार का अलग अलग ठीकरा कहीं और फोड़ने की चेष्टा में रहे। मैं राहुल गांधी रामलीला मैदान में कोई रैली करेंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है? आपने बिहार में तो 17 दिन तक रैलियां की, अलग अलग शहर गए, हर जगह हार गए। तो जिस नेता की कोई साख नहीं हो, ये मल्लिकार्जुन खड़गे कौन से लीडर है भाई? कौन से लीडर है ये?
बिहार में चुनाव से पहले वो गए थे आरा या बक्सर शाहबाद के इलाके में, जहां ये लोग पिछले बार पूरी तरीके से स्वीप किए थे, 5 आदमी भी नहीं था। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को सस्पेंड करना पड़ा कि भाई अध्यक्ष को बुला लेते हो, 5 आदमी भी नहीं आता। तो कई सारी चीजें हैं। ये देखिए, ये थके हारे लोग हैं और ये इस तरह के मसले को उठाकर सिर्फ अपनी जिम्मेदारी से वो हाथ धोना चाहते हैं। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे सजीव वाजिद ने भारत और पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। सजीव वाजिद ने पिछले साल बांग्लादेश में हुए राजनीतिक उथल-पुथल के दौरान अपनी मां शेख हसीना की हत्या के प्रयास को रोकने का क्रेडिट भारत को दिया है। शेख हसीना के बेटे सजीव वाजिद ने कहा है कि भारत की वजह से उनकी मां की जान बची है। उन्होंने यूनुस सरकार और उनकी बांग्लादेशी न्यायिक प्रक्रिया की आलोचना की है। आपको बता दें, बांग्लादेश में शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई है। सर, शेख हसीना के बेटे तो जमकर तारीफ कर रहे हैं मोदी की। भाई बिल्कुल, वो भी करेंगे और बांग्लादेश के कई सारे लोग कर रहे हैं। लाखों करोड़ों लोग भारत को धन्यवाद दे रहे हैं कि जिस तरह के लोग बांग्लादेश की सत्ता के ऊपर काबिज हैं, वो बांग्लादेश को अंधकार में ढकेल रहे हैं। वहां अभी 5.7 का मैग्नीट्यूड का वहां भूकंप आया। सारी सरकार अस्त व्यस्त हो गई है, लूट मची हुई है। सरकार घोषणा कर रही है कि भाई इतने पैसे देंगे, 10 लोग मारे गए हैं, 250 से ज्यादा सीरियसली घायल हैं। पैसा पहुंच ही नहीं रहा, सब बीच में लूट चल रही है वहां पे। अब ऐसे में वहां पे एक फर्जी कोर्ट बना करके आपने मौत की सजा सुना दी और ये कह रहे भाई भारत उसे दे दे। तो प्रधानमंत्री मोदी हैं यहां पे, उन्होंने कह दिया वापस नहीं होगा। शेख हसीना यही हिंदुस्तान में रहेगी, सुरक्षित रहेगी और बांग्लादेश को नहीं दिया जाएगा। यह है भारत का कमिटमेंट, यह है प्रधानमंत्री मोदी की नीति। कह दिया दोस्त है, कह दिया हम इनके साथ हैं, तो फिर वो डोनाल्ड ट्रंप और मुनीर की तरह यू टर्न लेने वाले लोगों में से नहीं है। और इसलिए पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ हो रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनकी सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।